ये तो आप सारी बातें करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। मैं बात जी। करता हूँ आपसे सितारों की। तो सितारों के लिए जो अगले 3 दिन हैं, वो मैंने आपको शायद आज से एक डेढ़ हफ्ता पहले बताए थे। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और सेंसिटिव हैं। इसके ऊपर दारो मदार है इस जंग का। अगर ये 3 दिन के अंदर जंग किसी तरह भी मैक्सिमम हाइट पकड़ के कूल डाउन हो जाती है, तो बड़ी हद तक इंशाल्लाह मार्च के 15 के बाद चीजें सेटलमेंट की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, जंग बंदी अप्रैल की 15 से पहले नजर नहीं आती मुझे। चाहे अच्छा। हिट इट अप और ये चीजें चली जाएं या कूल डाउन हो जाए, ये बात ध्यान में रखें। दूसरी बात, अगर ईरान का जायचा देखें तो उनके 2 और 8 हाउस, दूसरा और 8वां घर दोनों एक्टिवेट हुआ होगा। और ये दोनों घर जो है ना, एक तबाही का रीजन बने हुए हैं फिलहाल। और मैंने आपको काफी व्लॉग्स में बताया कि उनकी जो खुदा न खास्ता मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन थी, तबाही थी, वो उनके खामनाई साहब की शहादत के साथ वो एप्लीकेबल हो गई है। और उस चीज को उन्होंने कंपनसेट करने के लिए अभी बैठे हुए हैं। तो अगले 3 दिन बड़े सरप्राइजिंग होने वाले हैं। और मैंने जैसे बताया आपको पहले भी कि ये आपको कुछ सरप्राइजिंग इवेंट दिखा सकते हैं। अल्लाह करे, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ऐसा ना हो और अमन और अमान की तरफ सिचुएशन चली जाए। बहरहाल एक इंडिकेशन आपको सितारों की रोशनी से मिली है कि जुपिटर डायरेक्ट हुआ है, तो चीजों में शिफ्ट नजर आया है। लेकिन बात ये शिफ्ट के साथ जो आगे कंजंक्शन होने हैं, ये वो प्लैनेट के कंजंक्शन है जिनको हम पॉजिटिव नजर से नहीं देखते, इसको हम नेगेटिव के अंदाज से ही देखते हैं। तो इसीलिए जब मैंने आपको डेढ़ हफ्ता पहले बताया था कि अगली जो तारीखें हैं 11 12 13 14, ये तारीखें वापस डिस्ट्रक्शन का मैक्सिमम पीक दिखाने वाली हैं। उसकी वजह यही थी कि ये 3 प्लैनेट राहु, मर्क्यूरी और मार्स, इनका कंजंक्शन है। मर्क्यूरी वैसे ही रेट्रोग्रेड है, जो कि अक्ल को सिग्निफाई करता है। और अक्ल आजकल देख लें कि ऐसे लीडर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं जो खुद ही जंग जीत रहे हैं और बहुत कुछ चल रहा है हमारे सामने। तो बहुत कम न्यूज आ रही है, बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रही होगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये 3 दिन जैसे मैंने बताया है, बड़े इंपॉर्टेंट है। और यही आपको फाइनल सिचुएशन बताएंगे। अलबत्ता अगर आप ये बोलेंगे जंग वाइंड अप कब होगी, अभी के सितारों के हिसाब से अप्रैल के 15 तक ये सिचुएशन रहेगी। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट साइड देखते हैं, जहां पे प्लेनेट ये सारे क्लस्टर बना रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ से सन 15 तारीख को मूव हो रहा है पाइसेस में। पाइसेस में ऑलरेडी सेटर्न है। पाइसेस में फिर मार्स भी आ जाएगा 2 अप्रैल को। तो जो नेक्स्ट कंजंक्शन हो रहा है वो पाइसेस में हो रहा है, विच इज वाटरी साइन। तो 2025 से एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि पानी के अंदर जंग नजर आती है। और अब जो नया महाज खुलने वाला है वो पानी के अंदर होगा। और अब जो सितारों की पोजीशन है वो बहुत ही क्लियर है। ग्राउंड रियलिटी इन चीजों से मैच कर रही है कि हम सितारों के अंदर जो है ना, एक लावा उगलने लगे हैं। ओ सॉरी, पानी के अंदर लावा डालने वाले हैं। और जब पानी का लावा के साथ इंट्रैक्शन होता है, मतलब आप एक लावे को पानी में डालें तो आप देख सकते हैं कितना पानी उबलता है। और यूं समझें कि एक तरह से पानी भी इसी तरह से अब बौछार दिखाता हुआ हमें नजर आएगा। तो पानी का मतलब पानी नहीं है, पानी में बीमारियां भी होती हैं। पानी के अंदर पानी को हम ऑयल के साथ भी मतलब मिला सकते हैं। ऑयल भी एक तरह से पानी की शक्ल में है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, ये चीजें बहुत ज्यादा जूम करने वाली है। जूम से मुराद इसमें बहुत ज्यादा उछाल भी आएगा और ये बहुत स्काई रॉकेट हो जाएंगे। इस क्लस्टर अभी बन रहा है 15 के बाद, वो सारा पाइसेस में बनने वाला है। पाइसेस वाटरी साइन है। तो जैसे मैंने बताया है, ये लावे वाले प्लेनेट जैसे सन हो गया, सैटर्न हो गया, फिर मार्स भी इसको ज्वाइन कर लेगा। तो जो लावा उगलेगा ना, वो पानी के अंदर उगलेगा। तो ये चीजें अ, थोड़ी सी पानी की तरफ से डिस्टर्बिंग आने वाले दिनों में नजर आएंगी। कहने का मकसद ये है, पानी की तरफ से अब आपको टेंशन मिलने वाली है। हाँ, तो मैंने आपको कहा है कि आईटी से रिलेटेड कुछ ऐसे हालात बनेंगे जिसकी वजह से इंटरनेट या कम्युनिकेशन में एक ब्रेक आ जाएगा। और उसी ब्रेक के बाद दुनिया में नई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नजर आती है। तो राहु सतभिषा अगस्त तक डेफिनेटली ऐसे चांसेस हैं, ये जो आपने बताया है कि टेक कंपनी अंडर एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे
यहाँ पे ये हमले कर सकते हैं। तो ये चीजें तो बहुत ही क्लियर है। और जहां तक बैंकिंग का सवाल रहा, एक और ऐड कर देता हूँ, बैंकिंग मर्क्यूरी से होता है। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, देयर आर चांसेस। लेकिन राहु का तो आईटी सेक्शन, डेफिनेटली आईटी सेक्टर में ये चीजें होगी होंगी। बैंकिंग के चांसेस हैं बट नॉट वेरी मच श्योर। लेकिन आईटी के सेक्टर में एक डिस्टरबेंस आनी है, ये मैं आपको अभी से बता दूं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इसमें मुदाखलत करेगा। मेरी तो दुआ है सर ना करे। वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान का एक टाइम चलेगा 15 मार्च से लेके 15 से 20 मई तक का, जिसमें पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। चाहे आप इंटरनल पॉलिटिक्स को देख लें, चाहे एक्सटर्नल मामलात को देख लें। और पाकिस्तान ने जैसे वो साइन कर लिया एग्रीमेंट, तो वो तो बाउंड है इस चीज का। और डेफिनेटली उनको अफ्तारी के लिए नहीं बुलाया गया होगा वहां पे सऊदी अरब में। ये सिचुएशन उनके हाथ से अभी बहुत ज्यादा बाहर निकल गई है। और वो अब इसी को प्लान आउट कर रहे होंगे कि आपने किस वक्त आना है और अपनी ड्यूटीज निभानी है। अच्छा, इसका मैं रेफरेंस ना एक डिफरेंट वे में देना चाहता हूँ। काफी लोग जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है कि हम तीसरी जंग में चले गए, तीसरी जंग जी अजीम जी। में चले गए। ये जो तीसरी जंग अजीम है ना सर, ये फेजेस में होगी। ये बात याद रखिएगा। हम्म, ये एक सात वाली जो एक मेजर लेवल की है, वो 2030 से लेके 33 के दरमियान में दिखेगी। उससे पहले नजर हम्म, नहीं आएगी। अब हर फेज में दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो हैं एफ्लिक्ट हो रहे हैं। और ये जंग का हम्म, आगाज ईस्ट से हुआ था, ये वेस्ट की तरफ जा रही है। हम्म, अगर आप हम्म, देखें 2024-25 में वहां से आगाज हुआ है, एक्चुअली रशिया यूक्रेन से हुआ है। और फिर जो जी जी। मामलात हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से अगर आप देखें, तो अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इसराइल इस साइड से अब ये मूव होती होती यूरोप की तरफ जा रही है। तो जो आप हम्म, मेजर देखेंगे फेज, वो 2030 में देखेंगे। 30 हम्म, में असली रूप दिखेगा। लेकिन उससे पहले जहां जहां से ये होती जा रही है ना, वहां तब्दीलियां आ रही है। क्योंकि हम्म, 2020 से 33 का जो टाइम है दुनिया में, पूरी दुनिया को तब्दील करने का। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के हम्म, अमल से हर मुल्क गुजरेगा, ये याद रखिएगा। हम्म, तो जैसे आपने हम्म, अभी जिक्र किया, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का रोब जो भी है, वॉट एवर, जो उनके असर रसूख थे जो भी, वो अब खत्म होते जा रहे हैं। अब हालात बदले जाएंगे। अगर ये बदले नहीं जाएंगे तो ये जंग खत्म नहीं होगी। ये याद रखिएगा, इस हम्म, दफा ये जंग तब तक नहीं चेंज होगी जब तक चेंजेस नहीं आ जाए। तो ये हम्म। जंग, मतलब सर, जी जी, ये कंटिन्यू ज, करें। ये जंग जो है एक्चुअली तब्दीली के लिए आ रही है। और हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम तब्दीली होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बहुत दफा बताया है, तकलीफ दे अमल है। वो आसान अमल नहीं होता, चाहे वो इंसान पे आए, मुल्क पे आए, या किसी पर भी है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है तो फिर इंसान की लॉजिक जो होती है, जो इंसान की जहानत है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर आप उनका पैदाइशी जायचा देखें, तो वो ग्रहण वाले दिन पैदा हुए थे। स्पेशली 3 मार्च के बाद, 3 मार्च के बाद जब उनके केतु के ऊपर केतु का एक और ट्रांजिट के साथ ग्रहण लगा था, लूनर मतलब हम्म, चांद ग्रहण लगा था, उसकी वजह से उनके जो दिमाग की कैफियत है वो डिस्टर्ब है। और हम्म, वो है बहुत शातिर, बहुत ही क्लियर नजर आता है, बहुत आराम से पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है वो रीड कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह का भी निजाम है। जब ऐसे खुदा ना खास्ता गलत फैसले होते हैं, तो इसका मतलब पता चल जाता है कि इंसान की जो जायचे में टाइमिंग चल रही है वो गलत चल रही है, और इसीलिए इंसान गलत पे गलत फैसला लेता जाता है। अब तो हम्म, वो जो है ऑलरेडी इस मेस में फंस गए हैं। और मैंने आपको हम्म, लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि अभी वो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। फेस सेविंग के बाद ही वो इससे निकल पाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा इस बात को, अमेरिका निकल भी जाए, अमेरिका हम्म, निकल भी जाए, ये जो पानी का मसला है ना सर, ये जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। अमेरिका निकल भी जाए, ये पानी का मसला सॉल्व अभी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल अल्लाह करे जंग बंद हो जाए। 14 तारीख 15 तारीख डेडलाइन है। डेडलाइन के बाद भी अगर ये चीजें मजीद एग्रेसिव हो जाती हैं, तो फिर हम्म। अल्लाह करे ऐसा ना हो। फिर की बात हम बाद में करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। अच्छा मलक साहब, ये भी कहा जा रहा है, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है, काफी एक्सपर्ट्स के हवाले से, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग ना मिली या इसराइल को फेस सेविंग ना मिली, तो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं वो। सर न्यूक्लियर ऑप्शन
इज द ऑप्शन, लेकिन अल्लाह करे वो ना यूज हो। न्यूक्लियर एलिमेंट जायचे में एक्टिवेट है। अगर न्यूक्लियर ऑप्शन, खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो सकता है, लेकिन मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब की सिचुएशन नहीं दिखती। लेकिन ऐसे हम्म। बॉम्ब भी होते हैं जो बायोलॉजिकल, जिसमें न्यूक्लियर एलिमेंट डाल के वो फायर करते हैं, ताकि जो जो भी जिसके ऊपर फायर कर रहे हैं उसके ऊपर ऐसे असरात आए कि आप समझ सकते हैं कि फिर उनकी जनरेशन की जनरेशन तबाह हो सकती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिव है। और ये मई तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, राहु जब भी जुपिटर के ट्राइन में होता है, ये प्रॉब्लम बढ़ती हैं, कैंसर के केसेस बढ़ते हैं, और वबाएं बहुत ज्यादा फैलती हैं, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होती हैं, ये सब चीजें होती हैं इसमें।